ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग 2 साल के बाद आपके लग्नेश मंगल ग्रह तृतीय भाव में शुभ स्थिति में स्ट्रांग कंडीशन में गोचर कर रहे हैं और इसी समय में आपके कैरियर हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह भी तृतीय भाव से ही शुभ स्थिति में आपके लग्नेश मंगल के साथ युति कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों का जबरदस्त गोचर आपके जीवन के सभी अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के रिजल्ट देंगे, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। 1 फरवरी को वृश्चिक राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उन जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। अब जो डिटेल बता रहा हूं इसको कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण फरवरी में इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, मन दुखी हो सकते हैं, कुछ लोगों के सर में दर्द रहना, इस तरह की समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करनी हो या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना हो, इस डेट को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। फरवरी महीने को राशिफल के हिसाब से 2 भागों में बांटा जा सकता है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही, यानी 3 फरवरी को बुध ग्रह और 5 फरवरी को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। उसके बाद सूर्य और मंगल ग्रह का प्रभाव आपको एक स्ट्रांग और एक्टिव रिजल्ट देने वाले हैं। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन, भाई बहन और यात्रा का विचार मुख्य रूप से किया जाता है और आपके लग्नेश मंगल ग्रह को साहस के लिए ही जाना जाता है। अभी मंगल ग्रह तृतीय भाव में 23 फरवरी तक रहेंगे। सबसे अच्छी बात है कि अभी मंगल ग्रह पर किसी भी पाप ग्रहों का, यानी राहु केतु या शनि ग्रह का प्रभाव नहीं है, इसलिए भी मंगल ग्रह अभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। दूसरा कारण है कि फरवरी के पूर्वार्ध में मंगल ग्रह का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे और उसके बाद 14 फरवरी से मंगल ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। इन दोनों नक्षत्र में मंगल ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी मंगल ग्रह उच्च के भी हैं। फरवरी में डिग्री वाइज भी अब स्ट्रांग हो चुके रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए लगभग 2 वर्षों के बाद मंगल ग्रह का इतना अच्छा गोचर हो रहे हैं। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, अभी मंगल ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं 2026 में मंगल ग्रह का इतना अच्छा गोचर फिर आपको नहीं मिलने वाला है। यह मंगल का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं और जिनके महादशा अंतरदशा भी फेवरेबल होंगे उनको कुछ जैकपॉट भी हाथ लग सकते हैं। अभी मंगल ग्रह की दृष्टि आपके कुंडली के 6ठे भाव पर है। इस भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह होते हैं और 6ठे भाव में भी मंगल ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसलिए भी अभी 6ठे भाव का आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। इस भाव का स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का मैत्री है, यहां भी मंगल ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और तीसरी दृष्टि आपके कैरियर हाउस पर रहेंगे। कैरियर हाउस के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं और सबसे अच्छी बात है कि अभी सूर्य ग्रह मंगल के साथ तृतीय भाव में शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह का सबसे प्रिय मित्र सूर्य ग्रह होते हैं क्योंकि दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। अभी इन दोनों ग्रहों का कंबाइंड रिजल्ट आपको एक साथ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यह तृतीय भाव का मंगल ग्रह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आपके साहस, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण फरवरी में आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता में वृद्धि होंगे। जिनका भी कोई कोर्ट केस चल रहा है, जो आपके विरोधी हैं और छुपे हुए शत्रु पर भी आपको विजय दिलाने वाले हैं तृतीय भाव के मंगल ग्रह। इस गोचर का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को होने वाला है जो लोग कम्युनिकेशन से संबंधित, मीडिया से संबंधित, ऑनलाइन बिजनेस, ऊर्जा से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। उनके लिए यह गोचर बहुत सपोर्टिव है। इस समय में आपके रुके हुए काम बनेंगे। जो स्टूडेंट हैं
या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फरवरी का महीना उनके लिए भी बहुत अच्छा है। खास करके जो लोग पुलिस, डिफेंस, मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, यदि अभी तक रुकावट आ रहे थे, फरवरी में आप ट्राई कीजिए, अब आपके काम फटाफट आगे बढ़ेंगे। 23 फरवरी से जब मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यहाँ भी मंगल ग्रह कुछ दिनों तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, स्ट्रांग कंडीशन में रहेंगे, लेकिन अब राहु केतु के प्रभाव में आ जाएंगे। 23 तारीख के बाद आपको थोड़ा अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। चतुर्थ भाव के मंगल ग्रह घर से जुड़े हुए काम में तेजी लाएंगे। यदि कोई सरकारी काम है, प्रशासनिक काम है, उस काम में तेजी आएगा। कुछ लोगों को नई नौकरी मिल सकते हैं, नई जिम्मेवारियां मिल सकते हैं, कुछ लोगों को इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन 23 फरवरी के बाद राहु केतु के कारण असंतोष की स्थिति, अशांति की स्थिति बनी रहेगी। यदि 15 फरवरी तक यह सब काम हो जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो किचकिच होने का चांस अधिक है। चतुर्थ भाव के मंगल ग्रह की एक दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेंगे। डे टू डे इनकम के लिए तो यह स्थिति अच्छी है, लेकिन परिवार के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ लोगों को माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकते हैं, कुछ लोगों को माता पिता से मनमुटाव हो सकते हैं, और कुछ लोगों को अपने संतान से, लाइफ पार्टनर के साथ, वर्क प्लेस पर अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर के साथ वाद विवाद भी हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना है। सावधान रहेंगे तो मंगल ग्रह आपको लाभ की स्थिति बनाए रखेंगे। अब सूर्य ग्रह की स्थिति को देखिए। यह समय वृश्चिक राशि वालों के लिए इसलिए भी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इसी समय में सूर्य ग्रह भी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह सिर्फ तृतीय भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भाव में ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी सूर्य ग्रह आपके भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में है। यह स्थिति तो आपके लिए अच्छा है ही, और 6 फरवरी से जब मंगल ग्रह के नक्षत्र में सूर्य ग्रह आ जाएंगे, तब सूर्य ग्रह आपको और अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तृतीय भाव के सूर्य ग्रह आपके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाते हैं, आत्मसम्मान में वृद्धि कराते हैं, सीनियर का सहयोग मिलेंगे। जिनके पिता कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सरकारी कार्यों में अधिकारियों का सहयोग मिलेंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनको भी तृतीय भाव का सूर्य ग्रह जबरदस्त रिजल्ट देंगे। और 13 फरवरी से जब सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तब सूर्य ग्रह की दृष्टि आपके कैरियर हाउस पर रहेगा। सूर्य ग्रह के अपने ही घर पर रहेंगे। यह स्थिति देखने में तो अच्छा है, लेकिन सूर्य ग्रह का जितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, 14 फरवरी से वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। राहु केतु के प्रभाव होने के कारण 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण होने वाला है और इसका प्रभाव लगभग पूरे फरवरी के महीने में रहेगा। इसलिए फिर से आपको अलर्ट कर रहा हूँ, कैरियर के क्षेत्र में 14 फरवरी से थोड़ा आपको अधिक सावधानी रखनी होगी। उदाहरण के लिए, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है जब ट्रैफिक लाइट पर आप ग्रीन लाइट पार कर रहे होते हैं और येलो लाइट आ जाती है। उस समय आप कितना अलर्ट रहते हैं। सभी दिशा में देखकर आपको गाड़ी चलानी होती है। 13 जनवरी के बाद ठीक इसी तरह से अपने जीवन के सभी पहलू पर, खास करके जहां नौकरी कर रहे हैं, अपने सीनियर के साथ, जो लोग व्यापार करते हैं, उनको अपने क्लाइंट के साथ अधिक सावधानी रखनी होगी। थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो फरवरी का महीना अच्छा जाएगा। नहीं तो चतुर्थ भाव पर एक साथ इतने ग्रहों का प्रभाव नुकसान भी कर सकते हैं। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह दिग्बली होते हैं। केंद्र भाव में शुक्र ग्रह प्रेम प्यार के लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं और जो लोग अपने संतान के विवाह करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह शुक्र ग्रह फरवरी में भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं और मार्च में भी अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं होते हैं और अभी उनका गोचर भी अच्छा नहीं है, इसलिए अभी बुध ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब शनि ग्रह की बात करते हैं। 20 जनवरी से शनि ग्रह अपने नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। 2026 पूरे साल शनि ग्रह इसी नक्षत्र में रहेंगे। अब आपका परिश्रम बढ़ने वाला है और अभी जो गोचर चल रहा है, इसको समराइज ऐसे कर सकते हैं कि सब कुछ बढ़ेंगे, लेकिन अभी पैसा नहीं बढ़ेगा।
बैंक बैलेंस बढ़ने में थोड़ा समय लगेंगे, लेकिन धन भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पैसे के लिए आपका कोई काम रुकेगा नहीं, इस तरह की स्थिति बना रहे हैं। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है और बोलने पर बहुत कंट्रोल रखना है। बस इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे, फरवरी का महीना अच्छा जाएगा। इस समय को बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें और महादेव का ध्यान करने से यदि किसी भी ग्रहों का निगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे होंगे, उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।